जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां पर माना जाता है कि मां के पैरों में जन्नत है, उसी देश की नारी का एक पहलू ये भी है जहां आज भी लगभग 7,500 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ाई जाती हैं। करीबन 32,000 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। सेक्सुअल अब्यूज, मॉलेस्टेशन, इन जैसे कई मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते। आज नारी के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। वो दुनिया में किसी से हार नहीं माने, दुनिया में उनको जीने का एक अधिकार से वो जिएं, वो दब के किसी से ना जिएं। बच्चों में जब ये भावना आ जाएगी, खासकर लड़कियों में, तो संसार में सब कुछ बदल जाएगा और हर कोई सम्मान से जीना शुरू कर देगा। कहते हैं अगर अंधेरा है तो कहीं न कहीं कोई रोशनी की किरण बन उस अंधेरे का अस्तित्व मिटाता है। ऐसी ही एक लौ, एक उजाला है नारी जागृति अभियान, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और इसकी शुरुआत शांति कुंज हरिद्वार द्वारा की गई। इसका मकसद है महिलाएं अपने अधिकारों को जाने और सेल्फ डिपेंडेंट बने। ये ऑर्गेनाइजेशन नारी जागृति अभियान के नाम से हमने बनाई है और ये बेसिकली सारी फीमेल्स के लिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो मैरिड वीमेन हों, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम करती है। उस वक्त शांति कुंज हरिद्वार द्वारा बढ़ाया गया एक कदम आज कारवां बन चुका है और लाखों लड़कियों की जिंदगी को नई दिशा दे रहा है। नारी जागृति अभियान के माध्यम से ये लोग अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस में जाकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वो जागरूक हो सके। हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेते हैं। सबसे पहले तो प्राणायाम और योगा के द्वारा उनको अपना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनाते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे डेली में अपने वो ये करके अपने को एक स्वस्थ रख सकती हैं। इसके अलावा हम उनको आत्मरक्षा प्रणाली के शिक्षा देते हैं कि यदि कहीं वो बाहर जा रही हैं, कोई लड़का छेड़ता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे कैसी आत्मरक्षा करें। घर में यदि कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, पड़ोस में कुछ हो रहा है, उसके लिए भी हम उनको अवेयर करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो अपना बचाव करें, क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में। और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या दहेज प्रथा है, इसके खिलाफ हम उनको बताते हैं कि कैसे तुम्हें आवाज़ उठानी है, क्यों ये सब बुराइयां छोड़नी चाहिए। इनके लिए हम उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्लासेस लेते हैं। इस अभियान द्वारा चलाई जा रही वर्कशॉप्स में उनकी हर कला को निखारने की कोशिश की जाती है, जिससे वो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचान सके। अगर ये बच्चियां चाहें तो भविष्य में इसे करियर के रूप में भी अपना सकती हैं। विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर और बहुत से उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के वर्कशॉप्स करते हैं। साथ साथ उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के भी कोर्सेज उनके साथ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार का ये एक सराहनीय प्रयास है, जिससे आज कितनी ही लड़कियों को सही राह मिल रही है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ अगर लड़कियों को एम्पावर किया जाए तो तभी वो सही मायने में एजुकेट हो सकती हैं। ये हमारा नारी जागृति अभियान सन 71 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा एवं माता भगवती द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। जो स्त्रियां दुखी थीं, त्यक्ता थीं समाज में, उनको लेकर के उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया था। मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में आज भी 1000 पुरुष दर पर 940 महिलाएं हैं। ये फासला तब तक बना रहेगा जब तक महिलाएं खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी। नारी जागृति अभियान उदाहरण है सारे समाज के लिए और जरूरत है कि ऐसे कार्यक्रम और भी किए जाएं, जिससे नारी को उसकी सही पहचान